हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ना अभी विहान की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। स्कूल से आने के बाद विहान को आधा घंटा पढ़ाती हूँ, उसके बाद रात को 1 घंटा पढ़ाती हूँ और बाकी 2 घंटे विहान ट्यूशन पे भी पढ़ता है। तो इतना बहुत हो जाता है, स्कूल में भी तो पढ़ाई करता ही है। बाकी कोशिश करूँगी कि मैं घर पे 2-3 घंटे और मतलब निकालूंगी टाइम बच्चे के लिए। तो देखिए, विहान की पढ़ाई पे जितना मैं ध्यान दूंगी, कल को अच्छा है, इंटेलिजेंट हो जाएगा पढ़ाई में। तो विहान का ही फ़ायदा है, तो इसीलिए इसको लेके मैं बैठती हूँ। रात को भी पढ़ाती हूँ मैं विहान को। अपना फ़ोन चला लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत विहान को नोटबुक में काम दे देती हूँ, बैठ के आराम से कर लेता है फिनिश। और विहान कभी मना नहीं करता कि मम्मी मैं थक गया, मुझे और काम नहीं करना। जितना काम करवाना है करवाते रहो, बच्चा बड़ा खुश होता है लिखते हुए अपनी नोटबुक्स में। इसके अलावा विहान के लिए और बुक्स भी है मेरे पास, जिसके अंदर जैसे ABCD वाली भी काफ़ी बुक्स रखी हैं मेरे पास। तो उन बुक्स में भी विहान की मैं प्रैक्टिस करवाया करूँगी, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, बच्चे की हेल्थ और बच्चे की पढ़ाई। और मुझे बच्चे को सारा फोकस देखिए मेरे विहान के लिए ही है। मैं अपने विहान को हर चीज़ में अच्छा रखूँगी, पढ़ाई में भी अच्छा रखूँगी, बच्चे पे पूरा मेहनत करवाऊँगी। और अपनी भी देखिए, मैं होता है ना कि अपने आप को भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं भी अपना जिम ज्वाइन कर रखा है, आपको मालूम ही है। तो अच्छे से मैं 1.5 घंटा जिम कर लेती हूँ। 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक 1.5 घंटा मैं बहुत अच्छी जिम करती हूँ उस टाइम, क्योंकि विहान ट्यूशन पे होता है अपना, मम्मी घर पे होते हैं और मैं अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ। अभी मेरा 74.2 kg वजन है। और जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप बार बार वेट 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 कर रहे हो, तो देखिए मेरे को बोलना है, क्योंकि मैं अभी वजन कम करने की अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ और मेरा पूरा फोकस है अपनी जर्नी पे। क्योंकि देखिए, मैं टेंशन नहीं लेना चाहती और मुझे कम करना है अपना वजन। मेरे को अपनी, आपको पता है, मैं अभी 2 दिन से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है, जिम अभी ज्वाइन किया है मैंने। पहले ज्वाइन जरूर किया था मैंने, लेकिन सर्दियों में 2 महीने में गई नहीं। अब से मैंने थोड़ा सोचा कि अब मैं रेगुलर जाऊँगी। तो मैं 2 दिन से मैंने एक्सरसाइज करी है। मेरे 2 साल से ना मेरे बैक में पेन होता था, जब मैं रात को सोती थी ना मेरे कंधों में दर्द होता था। और मैंने आपको बताया था, मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो बहुत दुखता था। और 2 दिन मैंने एक्सरसाइज करी है और कल रात को ना मेरे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हुआ। मैं बार बार ना रात को करवट बदलती रहती थी, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब सीधा लेटती तो मेरी कमर में दर्द होता था, लेकिन कल मेरे बिल्कुल भी कमर में दर्द नहीं हुआ। मैं हैरान रह गई कि सिर्फ 2 दिन मैंने अच्छे से एक्सरसाइज करी, रनिंग करी, और मेरी बॉडी में इतना चेंज आ गया कि मेरा पेन मुझे फील ही नहीं हुआ। इसीलिए ना एक्सरसाइज और ना बहुत ज़रूरी होती है, हमें करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी जो है ना, मेरे को पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को अकाउंट से मैं पैसे निकलवा के लाऊंगी 5,000, क्योंकि एक तो मेरा सिलेंडर ख़त्म हो रहा है। तो अभी पता नहीं क्या रेट है, 1,000-1,100 रुपये का तो मेरा सिलेंडर आएगा, बड़ा सिलेंडर भरवाऊँगी मैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं जिम में आई थी और अपना वजन चेक कर रही थी। तो ये देखो, एक तरीके से आज मेरा फर्स्ट डे ही लगा लो जिम का, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अपना डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ और एक्सरसाइज पे भी। आप लोग भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे, मैं ना पहले जूते पहन के वजन चेक किया, फिर मैंने कहा नहीं, जूते का भी वेट आ रहा है, तो मैंने फिर जूते उतारे। तो मेरा ये देख लीजिए 74.2 kg वजन है, और मेरा 68 kg वजन था अभी दिसंबर तक। और देख लो, मेरा सिर्फ नहीं, दिसंबर जनवरी 2 महीने में मेरा इतना वजन बढ़ गया, 6 किलो। और आप मेरे को देख भी सकते हो यहाँ, मैं अपना ना थोड़ा बहुत इस तरीके से वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, देखने के लिए कि मेरा कितना वजन है। पर ना ये ना कोई वो नहीं है कि 1 दिन का है 2 दिन का है, ये ना मेरे को टाइम लगेगा। वजन भी 1 दिन में तो कम बढ़ा नहीं है। तो अगर वजन बढ़ने में आपको 1 साल लगा है, तो वजन घटाने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ना। पर मुझे करना है। और दूसरी चीज़, मुझे अच्छा लगता है यहाँ जिम आके, मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ना अकेले बैठी रहती थी घर में। तो थोड़ा इंसान क्या होता है ना, डिप्रेशन में जाता है, बाहर निकलता है, बाहर निकल के अपनी एक्सरसाइज करता है अपने हेल्थ के लिए। सबसे बड़ी चीज़, सब अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है ना, तो एक्सरसाइज बेस्ट है। आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, आप अपना मतलब आपकी बॉडी फिट होगी, तो आधा डिप्रेशन आपका वैसे ही गायब हो जाएगा। आपका टेंशन भी कम हो जाता है जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो। और मेरे को रात को नींद बहुत अच्छी आती है। मैं कुछ भी कहूँ ना, मैं 12 बजे रात को सो जाती हूँ। और मैं मतलब ये नहीं कहती मैं बहुत जल्दी सो रही हूँ, लेकिन मैं 7 घंटे अच्छे से नींद पूरी कर लेती हूँ। और मेरी जैसी लड़की के लिए, जिसके साथ इतना कुछ हो चुका पास्ट में, मतलब एक तरीके का ट्रोमा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतने अच्छे से गहरी नींद में सो रही हूँ। मतलब
अच्छे से नींद मुझे आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक ट्रेडमिल करी थी पूरे 25 मिनट, जिसमें मैंने रनिंग भी करी थी काफ़ी, करीबन करीबन मैं 3 किलोमीटर चली थी ट्रेडमिल पर। उसके बाद मैंने देखो थोड़ी सी वॉक करी थी, क्योंकि वॉक करने से थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं। और ये यहाँ पे ये मैंने 100 किए थे। मैं धीरे धीरे अब बढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी और कंसिस्टेंट रहूँ। यहाँ पे ना मेरे को सबसे अच्छा था रस्सी कूदना, और यहाँ पे बहुत मेरे को सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे समझ में आया है। मुझे जो खुशी मिलती है ना, मुझे रोप वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उससे बहुत खुशी मिलती है। तो अब से मैं डेली 200 से 300 जंपिंग्स भी किया करूँगी। और यहाँ पे देखो मैं बार बार पानी पीती हूँ, बार बार। कल से मैं बोतल अपनी एक लेकर आया करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं पानी बहुत पीती हूँ। देखोगे ना बीच बीच में कम से कम 1.5-2 गिलास पानी पी जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है प्यास। उसके बाद यहाँ पे ये वाली अच्छी थी, इनकी ना रोप भी बहुत अच्छी है, रस्सी कई रखी हुई है इन्होंने ना, बहुत कुछ रख रखा है यहाँ पे। बट पता है क्या है, कुछ मशीनें ऐसी है जो मैं ना ट्रेनर से पूछा नहीं मैंने, लेकिन मुझे आती भी नहीं है यूज़ करनी। ये जैसे सामने मशीनें रखी हैं, मुझे नहीं पता इनको कैसे चलाते हैं, इन पर कैसे एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं जो जब कर रहे होते हैं ना लोग, मैं उनको ही थोड़ा सा देखती हूँ, तो मुझे समझ में वैसे देख के भी आ ही जाता है कि हाँ इन्हें कैसे करना है। और यहाँ पे मैं ना हाफ टी शर्ट में इसलिए आई थी, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे ना इस हाफ टी शर्ट में भी ना, मैंने उसके बाद जैसे एक्सरसाइज के बाद मैं पार्क में जाके बैठ गई थी, और मेरे को आधा घंटे तक इतनी गर्मी लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मई जून वाली गर्मी चल रही हो। और यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा मैंने फिर 10 मिनट दूसरी, मेरे को सच में बहुत मैं इंजॉय करती हूँ। मेरे को जिम मेरा सबसे लाइफ का ये बेस्ट टाइम होता है। और मैं पहले भी जिम, आपको पता ही है मेरा शुरू से था, मैं जिम ज्वाइन करना चाहती थी। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं जिम ज्वाइन करूँ। बट अब सर्दियों में ठंड में मेरे से नहीं हो पा रहा था जिम में, सच बताऊँ मेरे से नहीं था। ठंड में एक्सरसाइज होती थी, बाहर ही नहीं निकला जाता था ठंड में। अब ठंड कम हो गई है, तो अब मैं एक्सरसाइज रोज़ किया करूँगी। और मेरी ये वाली एक्सरसाइज भी मेरी फेवरेट है, ये मैंने खुद से ही करने लग गई थी। मैं जैसे थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है ना, तो मैं इसे 100 ऐसे ही थोड़ा सा कर लेती हूँ। और आज मेरे जूते भी टूट गए, मैं क्या अभी दिखाऊंगी वीडियो में आगे। मुझे इतना बुरा लगा, मेरे पास शूज़ भी नहीं है ढंग के, मीन्स अच्छे, मतलब ये वाले कैंपस के शूज़ थे। और देख लो मेरे एक सर्दियों में मेरे सिर्फ 2 महीने चले हैं ये जूते। थे तो सस्ते ही 500-600 रुपये के थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे, लेकिन फिर भी कम से कम साल तो चलते। ऐसे ही होता है जब आप सस्ती ब्रांड की चीज़ें लेते हो ना, जैसे ये जो थोड़ी बहुत लोकल ब्रांड्स होती हैं, जो 400-500 रुपये के जूते होते हैं, वो इतने ही चलते हैं, 2 महीने चल जाएंगे, 4 महीने अगर आप रोज़ पहनते हो उनको तो। बट की जो अच्छी ब्रांड होती है वो साल अच्छा चल जाती है, और वो कंफर्टेबल भी ज़्यादा होती है। एक बार पैसा लगता है, आप खरीद लो, लेकिन वो अच्छे चलते हैं। बट मेरे पास पूछूंगी अगर पापा जी के पास एक जोड़ी जूतों की कह तो रहे थे मेरे को कि रखी हुई है ऊपर वाले घर में, अगर वो मेरे आगे साइज़ ठीक रहा तो मैं वो पहन लूँगी, क्योंकि अभी मैं खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। और अभी 1-2 महीने बाद मैं, वैसे भी मेरे से ना मतलब 1-2 महीने बाद खरीद लूँगी ढंग के जूते, अभी तो मैं अपना काम चलाऊँगी। तो यहाँ पे ये वाली देखिए एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। देखो यहाँ पे स्टेयर्स की एक्सरसाइज, और एक वो जंपिंग वाली एक्सरसाइज, और एक ट्रेडमिल एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं फिर हो गई शुरू, मेरे को फिर से प्यास लग गई थी और मैं पानी पी रही थी। और कल से मैं थोड़ा सा ना अपना कपड़ा मुँह पे बांध के आया करूँगी, क्योंकि जहाँ पे ट्रेडमिल रखी हुई है ना, वहाँ पे सीधी धूप पड़ती है, और इससे मेरे फेस पे टैनिंग हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा जैसे पतला कॉटन का कपड़ा मुंह पे बांध के फिर मैं किया करूँगी ये वाली एक्सरसाइज ट्रेडमिल। ये सामने सीधा धूप सन रेज सीधा पड़ती है, क्योंकि मैं आती हूँ ना उस टाइम 4:30 बजे का टाइम होता है, 4:30 से 5:30 बजे के बाद तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, बट उस टाइम थोड़ा सा धूप ज़्यादा होती है। तो मुझे थोड़े ना, मेरे को आदत नहीं है ज़्यादा, आपको पता ही है मैं धूप में बैठ नहीं सकती, तो धूप मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, फेस मेरा रेड हो जाता है बिल्कुल। तो चेहरे को कवर करके मैं ट्रेडमिल कर लिया करूँगी। तो पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं ट्रेनर वगैरह को उनको बोल दूं कि थोड़ा ये ट्रेडमिल दूसरी साइड रखवा दें, फिर मेरे को सोचा चल जाने दे, मैं खुद ही एडजस्ट कर लूँगी जैसे होगा। तो यहाँ पे देखो मैं फिर भी, मेरी जब एक्सरसाइज हो गई थी ना, उसके बाद भी मेरे पास 20-25 मिनट थे, तो मैं यहाँ पे मैं 10 मिनट तक अच्छे से ना शाम को वॉक करती रही। और ये देखिए जी, ये मैं दिखा रही थी आप सभी को, ये मेरे जूते हैं, ये देखो टूट गए, दोनों ही टूट गए, एक नहीं टूटा आगे से। क्या ये ठीक हो सकते हैं? मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, अगर ठीक हो सकते होंगे तो मैं ठीक भी करवा लूँगी, क्योंकि महीना भी चल गए ना मेरे, महीना 1.5 महीना, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि उसके बाद मैं फिर मैं ले लूँगी। मैं अभी क्या चल रहा है, अप्रैल में ख़रीद लूँगी नए शूज़, अप्रैल तक आगे 1-2 महीने मुझे निकालना है अभी टाइम। तो यहाँ देख लीजिए अच्छा मौसम हो रहा था और ये सामने ही मेरी जिम है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ये मेरे 24 घंटों का सबसे अच्छा टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरी अपने अभी तक की ज़िंदगी का, मतलब 24 घंटों का, जहाँ मैं अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ मेरे को अब देखो आधे घंटे से 20 मिनट बाद मेरे को ठंड थोड़ी थोड़ी लगने लग गई थी इस टाइम, क्योंकि अब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी क्योंकि शाम हो गई थी। और फिर मैंने कहा चलो, मैं यहाँ बैठ के मैंने थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग भी कर ली थी 10-15 मिनट। मैंने कहा रिलैक्स होके अपना अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी थी, घर जाऊँगी फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि ये देखिए पहले तो ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी रात को विहान के लिए कट करी थी और ये स्ट्रॉबेरी विहान ने खा ली थी। मैंने विहान को खिलाई थी, थोड़ा सा रात को दूध पिलाया था। आज मुझे घर की शिफ्टिंग करनी है, मुझे अपना रसोई भी नई सेटअप करनी है और मम्मी ने भी बोल दिया कि चली जा, साथ वाले घर में रह ले, वहीं अपनी रसोई शुरू कर ले अपना, तू भी खुश रहेगी मैं भी खुश रहूँगी। मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो यहाँ देखो स्ट्रॉबेरी खिला रही थी, तो कुछ काम है गिने चुने जो मुझे पूरे करने हैं, इसीलिए पैसे निकलवा के लाऊंगी एटीएम से और अपना सिलेंडर का अरेंजमेंट करूँगी। रसोई बनानी है ना मेरे को नई दूसरी। ये देखिए, ये ना मैजिक बुक होती है। मैं विहान को इसमें ना थोड़ा सा पढ़ाने के लिए मैं निकाली है कि इसमें ना भी काम किया करेगा। इसमें पता है अच्छी बात किया है, मैं आपको कुछ जादू दिखाती हूँ। देखो मैंने इसमें यहाँ पे ओ बना दिया, ठीक है, बना दिया। हाँ। अब ये देखिए, आप इसकी अपनी नज़र सिर्फ इस पे रखिएगा, इस पे ध्यान से देखो विहान। तो ये देखोगे ना आप ध्यान से, ये जो इंक है ना, अभी देखना जैसे काम करता रहेगा ना, जैसे जीरो बनाएगा, धीरे धीरे ये अपने आप फेड हो जाती है। देखो अपने आप फेड होने लग रही है ना धीरे धीरे, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है, जैसे जैसे काम करेगा फेड हो जाएगी, फिर ये करता रहेगा। तो एक ही नोटबुक इसकी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। इसके लिए अलग टाइप का पेन आता है, इसी बुक के साथ आता है। ये देखो फेड हो गया ना, ये देखो गायब गायब ये फिर लिख रहा है विहान ने फिर से लिखा, ये देखो हो गया गायब, ये देखो पूरा गायब हो गया ये वाला, ये देखो ये भी गायब हो गया ये मैजिक इंक है, ये देखो जितनी बार विहान लिखेगा उतनी बार ये गायब हो जाता है। इससे विहान की प्रैक्टिस होएगी। चलो करो, ये पूरा जीरो फिनिश करो, पहले ये बनाओ, शुरू से करो करो करो, अपने आप होता है बेटा। ये देखो हो गया ये देखो हो गया ना गायब है ना बेटा, मस्त चीज। ये मैजिक वाली है, ये 4 है अलग अलग तरीके की, ये नंबर वाली है और भी है इसकी ABCD वाली भी। करो जीरो बनाओ, जीरो बनाओ, इससे प्रैक्टिस करता रहेगा। ये गायब कैसे होगा? ये नहीं गायब होगा, लिखो ना, ये गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया, अपने आप साफ हो जाता है, इससे इसकी प्रैक्टिस होएगी। वेरी गुड। यहाँ पे भी बनाओ अब जीरो। बनाओ, गायब हो गया गायब देखा जी। हाँ करो और काम करो। ये सारे 1 बना दो। 1 बनाओ बनाओ बेटा। हो गया। हाँ ये देखो ये हो गया ना, सारा गायब अपने आप हो जाता है, धीरे धीरे देखो फेड हो जाएगा। फेड हो गया। सुबह ये मैंने, अगला दिन आ गया है मतलब आज का, और मैंने सेब कट किया था विहान को खिलाने के लिए और दूध गर्म किया था। विहान ने कुछ भी नहीं लिया, सुबह सुबह इसका मन नहीं था अभी कुछ भी खाने पीने का। फिर मैंने अपने लिए प्रोटीन शेक बना लिया था। ये गिलास रोज़ का मेरा रूटीन है, मैं दूध पीती हूँ। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे बर्तन भी अलग करने हैं, जो आधे बर्तन मैं मम्मी को दे दूँगी, आधे बर्तन मैं रख लूँगी। और अपना खुद का एक नया और बढ़िया सा रसोई सेटअप भी करना है मुझे अपने जो मेरे पहले वाले घर में। एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय।